लेकिन तो बेटा आज अपन बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट की, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मेडिकल में क्वेश्चन आने वाला है और अपने जो आगे के सारे चैप्टर्स हैं उनमें अपने को इस कंसेप्ट को यूज करना है बेटा, राइट। तो अपने को समझना है बेटा मोल क्या है। जैसे बेटा अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, 1 डजन इक्वल टू कितना होता है? 1 डजन 12। 12 1 मिलियन इक्वल टू 1 मिलियन इक्वल टू 6 10 raised to 6 10 to the power 6 unit, right? Now 1 mole equal to क्या होता है? 6.023 into 10 raised to 23 6.10 23 बेटा। तो देखो बेटा, जिस टाइप से 1 डजन इक्वल टू 12 होता है, 1 मिलियन इक्वल टू 10 to the power 6 होता है, उसी टाइप से बेटा 1 मोल इक्वल टू होता है 6.023 into 10 to the power 23। तुम्हें सिंपली बोलता है कि व्हाट इज मोल, तुम सिंपली क्या बोलोगे? मोल इज ए काउंटिंग यूनिट, राइट। मोल इज ए काउंटिंग यूनिट। अब इस मोल की वैल्यू देख के तुम्हें ये डाउट आ रहा होगा कि सर इतना बड़ा नंबर डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों, किस लिए अपन इतना बड़ा नंबर डिफाइन कर रहे हैं 10 to the power 23 बेटा। बेटा ये इसलिए अपन डिफाइन कर रहे हैं कि तुम्हारे पास कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट तुम्हें गिवन होगा, उसमें कितने एटम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें यही पूछ लूं बेटा कि इस पेन में कितने एटम्स हैं, राइट, और तुम इसका वेट बता दो कि इस वेट का, ये जो पेन है इसका वेट 20 ग्राम है, इसमें तो कितने एटम्स हैं। तो एटम क्या होता है बेटा? द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल, राइट, जिसको अपन नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते। ये सुनो, उससे ऐसे कितने एटम्स होंगे बेटा? लार्ज नंबर ऑफ एटम्स। इसलिए बेटा नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने के लिए किसी सबस्टेंस के अपने को बड़े नंबर की जरूरत थी, जो अपन ने क्या डिफाइन किया है बेटा? मोल। तो 1 मोल इक्वल टू होता है बेटा 6.023 इंटू 10 to the power 23। ये तो बेटा अपन ने ये सीखा कि इस नंबर की नीड क्या थी, राइट। अभी अपने को एक डाउट और आ सकता है बेटा तुम लोगों को कि 1 मोल इक्वल टू 6.023 इंटू 10 to the power 23 ही क्यों आया? यही नंबर क्यों? सिंपली 10 to the power 23 रख लेते, जैसे 10 to the power 6 रखा है, 10 to the power 20 रख लेते, 23 का क्या मतलब है? और यही नंबर क्यों आया 1 मोल इक्वल टू? तो राइट बेटा, ये जो नंबर आया है ना, ये आया बेटा मोल की डेफिनेशन से। तो 1 मोल को केमिस्ट्री में कैसे डिफाइन किया गया? तो देखो बेटा, केमिस्ट्री में मोल को कैसे डिफाइन किया गया बेटा, वो अपन ध्यान से समझते हैं बेटा। तो ध्यान से ना बेटा, 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। बेटा 1 मोल किसी सबस्टेंस का वो अमाउंट है, ध्यान से ना, 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस दैट कंटेन्स as many particles or entities as there are atoms present in the 20 gram of carbon 12। ध्यान से सुना बेटा, 1 मोल किसी भी सबस्टेंस का, 1 मोल किसी भी सबस्टेंस का वो अमाउंट है जिसमें उतने ही पार्टिकल्स होंगे जितने की 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में होते हैं बेटा। कार्बन 12 जो आइसोटोप है, कार्बन 12 जो आइसोटोप है बेटा, उसके 12 ग्राम में, कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने एटम्स है ना बेटा, उतने 1 मोल में पार्टिकल्स होंगे। ध्यान से सुनना बेटा, 1 मोल कैसे डिफाइन किया है? 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस दैट कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स और एंटिटीज। एंटिटीज मतलब कुछ भी हो सकता है, पार्टिकल्स नहीं, कुछ भी तुम डिफाइन कर सकते हो। 1 मोल किसके इक्वल होगा बेटा? 1 मोल किसी सबस्टेंस का वो अमाउंट है बेटा जिसमें उतने ही पार्टिकल्स होंगे जितने किसमें बेटा? 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में। कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने पार्टिकल्स है ना बेटा, उतने ही 1 मोल में पार्टिकल्स होंगे। ये 1 मोल की डेफिनेशन है। ओके, अभी अपने को बताना है बेटा, अगर मैं ये बता दूं बेटा कि 12 ग्राम कार्बन में, कार्बन 12 में कितना कार्बन है, एटम्स है, तो मैं क्या 1 मोल में कितने पार्टिकल्स आएंगे वो बता दूंगा बेटा। 1 मोल क्या होता है? 1 मोल में उतने ही पार्टिकल्स होंगे जितने की 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में जितने एटम्स है वो मैं निकाल लूं तो वो 1 मोल की इक्वल हो जाएगा, राइट। yes sir तो बेटा अपन निकालेंगे कैसे? एक बात बताओ बेटा, एक लिफ्ट के अंदर टोटल वेट 100 kg है। एक लिफ्ट का टोटल वेट में लिफ्ट दिखा रही है बेटा 100 kg, और उस लिफ्ट के अंदर 10 पर्सन है। कितने लोग है बेटा? 10 लोग। और तुम्हें पता है हर एक आदमी का वेट इक्वल है और 10 kg है। तो बताओ, आवाज कट रही है। आज ब्रेक हो रहा है मेरा? नहीं सर। no सर। ओके बेटा, तो ध्यान से सुना, तुम्हारे पास एक लिफ्ट में टोटल वेट 100 kg है, और तुम्हें पता है एक जो सारे बंदे हैं ना, उसमें जितने भी बंदे हैं सबका इक्वल वेट है, और एक बंदे का वेट मैंने बता दिया 10 kg है। तो बताओ उस लिफ्ट में कितने बंदे हैं? 10 टोटल वेट 100 kg दिखा रहा था, एक बंदे का वेट पता मेरे को 10 kg, और सारे बंदों का वेट इक्वल है, मतलब सबसे 10 kg के। तो टोटल बंदे कितने हुए बेटा? 10, राइट। 10
बेटा तुम्हें कार्बन का टोटल वेट कितना दिया है 12 ग्राम, कार्बन का टोटल वेट दिया है 12 ग्राम, और कार्बन 12 के एक एटम का वेट कितना होता है बेटा, लास्ट क्लास में देखा था 1.992 इंटू 10⁻23 ग्राम, राइट? ये सुनो, Yes, यस sir. Yes, sir. बेटा तुम्हें टोटल वेट गिवन है 12 ग्राम, एक कार्बन एटम का होता है 1.992 इंटू 10⁻20 ग्राम। बेटा 12 ग्राम कार्बन में कितने कार्बन एटम से कैसे निकालूंगा? 12 divided by 1. 12 divided by 1.99. 1.992 into 10 raised to. तुम्हारे पास 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम्स होंगे कैसे निकालेंगे? 12 डिवाइड बाई 1.992 इंटू 10⁻23। तो बेटा यहाँ से तुम्हारे पास क्या नंबर आएगा? 6.023 इंटू 10⁻23, राइट? Yes, sir. क्लियर है सबको ये वाला पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक सेकंड यार, मैं घर वालों को कार की चाबी चाहिए, मैंने रख के भूल गया, मैं खोज के देके आता हूँ उनको, ठीक है? 2 मिनट बस। 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23, राइट? कैसे, यही नंबर क्यों है समझ में आया ना बेटा? कि 1 मोल को डिफाइन कैसे किया है कि 1 मोल किसी भी सबस्टेंस का वो अमाउंट है, उसमें उतने ही पार्टिकल्स होंगे। बेटा पार्टिकल, एटम, मोलिक्यूल, आयन कुछ भी हो सकता है, राइट? तुम्हारे पास 1 मोल किसी सबस्टेंस का वो अमाउंट है, उसमें उतने ही पार्टिकल्स होंगे जितने की 12 ग्राम कार्बन में एटम्स होते हैं बेटा। 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में कितने एटम्स होंगे कैसे निकालेंगे बेटा? टोटल वेट था 12 ग्राम, और एक कार्बन एटम का वेट कितना होता है बेटा? 1.992 इंटू 10⁻23 ग्राम बेटा। तो टोटल कार्बन एटम्स कैसे निकालेंगे बेटा? 12 डिवाइड बाई 1.992 इंटू 10⁻23, तो कितना आंसर आएगा? 6.023 इंटू 10⁻23, राइट? सही है ना? ये नंबर निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट? No, sir. No, no, sir. एक बार मैं तुम्हें बोल दूं कि तुम्हारे पास 1 मोल हाइड्रोजन एटम है, 1 मोल H एटम्स है, इसका मतलब तुम्हारे पास कितने एटम है बेटा? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स, राइट? अगर मैं तुम्हें बोल दूं बेटा 2 मोल हाइड्रोजन एटम है, 2 मोल्स ऑफ H एटम्स, तो कितना हो जाएगा बेटा? इसका डबल। ये नो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इस नंबर को क्या बोलते हैं बेटा? एवोगैड्रो नंबर। बार बार तुम बोलोगे ना 6.023 इंटू 10⁻23, तो इस नंबर को क्या भी बोलते हैं बेटा? एवोगैड्रो नंबर। और इसको डिनोट करते हैं बेटा एन से, कैपिटल एन और नीचे से ए, इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23, राइट? तो बेटा मोस्ट ऑफ द अपन कैलकुलेशन करेंगे, तुम इसको क्या लिख के चलूंगा बेटा? एन, राइट? एन को क्यों बोल रहे हैं? एवोगैड्रो नंबर, उसकी वैल्यू कितनी है? जितने 1 मोल में पार्टिकल्स होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 बेटा, राइट? अब बेटा मैं मोल कैलकुलेट करने का पहला फॉर्मूला बनाने जा रहा हूँ, उसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना बेटा। टोटल में 3 फॉर्मूले बनाऊंगा बेटा इसके। तो बेटा तुम्हें ये बता दूं मैं कि तुम्हें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है n। व्हाट इज एन? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट? पार्टिकल बेटा एटम्स भी हो सकते हैं, कुछ भी बोल सकता है, मोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और आयंस भी हो सकते हैं बेटा, राइट? तो तुम्हारे पास n है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और तुम्हें पूछा है बेटा कि तुम्हें n क्या है? n किसको डिनोट कर रहा है बेटा? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। और तुम्हें बताना है बेटा, तुम्हें नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है और तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं बेटा। क्या पूछा है तुम्हें? तो कितने मोल्स हैं, और मोल को डिनोट करते हैं बेटा स्मॉल n से, राइट? ध्यान से देखना बेटा इसको। अगर तुम्हें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? देखो बेटा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन थे, मैंने मान लिया बेटा कितने मोल्स हैं? टोटल n नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन थे ना बेटा, मैंने मान लिया कि तुम्हारे पास n मोल्स है। इसमें कितने मोल्स है? N. n मोल्स में तुम्हारे पास टोटल पार्टिकल कितने हैं? n, राइट? कि n मोल्स में टोटल पार्टिकल है बेटा n, तो 1 मोल में कितने हो जाएंगे बताओ बेटा? कैपिटल N बाई स्मॉल n, राइट? ये सुनो, मानते हो कि नहीं मानते बेटा? तुम्हें Yes, sir. टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन थे कैपिटल N, ओके, और तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स पूछा था। मैंने मान लिया कि अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो उसमें n मोल्स होंगे, राइट? इसका मतलब n मोल्स में कैपिटल N पार्टिकल है, तो 1 मोल में कितने हो जाएगा बेटा? कैपिटल N अपॉन स्मॉल n, राइट? ये सुनो, और बताओ बेटा तुम्हारे पास 1 मोल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है कैपिटल N अपॉन स्मॉल n, अपने को पता है बेटा 1 मोल में पार्टिकल होते कितने हैं? n है, राइट? 6.023 इंटू 10⁻23 इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा तुम्हारे पास? 6.023 इंटू 10⁻23। बेटा यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल टू
टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड डिवाइड बाई 6.023 इंटू 10⁻23। या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाई Na, एवोगैड्रो नंबर। Na की वैल्यू पता है अपने को क्या होती है, 6.023 इंटू 10⁻23। इस फॉर्मूले में किसी को कोई डाउट है? No, sir. No, sir. क्लियर है सबको? No, sir. अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे बेटा, उसको एवोगैड्रो नंबर Na से डिवाइड कर देंगे, राइट। अगर तुम्हें टोटल नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे निकालेंगे? मैं तुम्हें बोल दूं बेटा कि 3 मोल्स ऑफ O2 गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 3 मोल्स ऑफ O2 गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा? तुम कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? नंबर ऑफ मोल्स, राइट, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल एटम कुछ भी हो सकता है बेटा, डिवाइड बाई Na। कितने मोल्स गिवन है बेटा? 3 मोल्स, तो 3 इक्वल टू n बाई Na, राइट। तो बताओ बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे यहाँ से? 3n, राइट। कोई डाउट इसमें? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. बनते इस फॉर्मूले से 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, राइट। क्या बेटा, या तो तुम्हें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करवाएगा या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स देके तुमसे मोल पूछेगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, मोल निकालने का क्या तरीका होता है बेटा, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, राइट। अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और तुम्हें नंबर ऑफ पार्टिकल पूछे बेटा, एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। क्लियर है सबको ये वाला बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लास्ट क्लास में अपन ने क्या डिस्कस किया था बेटा, एटॉमिक मास एंड मोलिकुलर मास, राइट। लास्ट क्लास में अपन ने एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास डिफाइन किया था, राइट। और आज अपन ने एक मोल का फॉर्मूला बनाया, नंबर ऑफ मोल्स। इस मोल ने किसको डिनोट करता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स को। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। ये फॉर्मूला आज अपन ने मोल का बना लिया, राइट। और 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं वो अपने को पता है, कितने बेटा, 6.023 इंटू 10⁻23। तो उसी को बोलने बेटा अपन Na, एवोगैड्रो नंबर। लास्ट क्लास में बेटा मैंने तुम्हें एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास सिखाया था बेटा। व्हाट इज द एटॉमिक मास बेटा, द मास ऑफ वन एटम इज द एटॉमिक मास। व्हाट इज द मोलिकुलर मास बेटा, द मास ऑफ वन मोलिक्यूल इज द मोलिकुलर मास। और मोलिकुलर मास, ये तुम्हारे पास मोलिक्यूल है बेटा, इसका मास कैसे निकालते हैं, इस मोलिक्यूल में जितने भी एटम्स है उन सबके एटॉमिक मास का क्या कर दो बेटा, सम। फॉर एग्जांपल कार्बन है तुम्हारे पास, कितना होता है बेटा, 12 mu एटॉमिक मास। बेटा 1 हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 mu, तो 4 के लिए कितना हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई बाई 4, टोटल मास आ जाएगा अपने पास 16 mu। इस टाइप से अपन ने एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास निकालना सीख लिया था बेटा। बेटा आज अपन सीखेंगे मोलर मास। क्या बेटा, Molar mass. राइट बेटा। तो बेटा जिस टाइप से एटॉमिक मास क्या था बेटा, द मास ऑफ वन एटम, मोलिकुलर मास क्या था बेटा, मास ऑफ वन मोलिक्यूल, उसी टाइप से बेटा मोलर मास क्या होगा तुम्हारे पास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। मोलर मास का मतलब क्या है बेटा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, राइट। क्लियर है सबको? मोलर मास का मतलब क्या है बेटा, मोलर मास का मतलब है 1 मोल का मास। क्लियर है? तो बेटा एटॉमिक मास का मतलब होता है 1 एटम का मास, मोलिकुलर मास का मतलब 1 मोलिक्यूल का मास, बट मोलर मास का मतलब बेटा 1 मोल का मास। बेटा मैं तुम्हें बोल दूं कि 1 मोल का मास बताओ, 1 मोल का मास बताने क्या होता है, मोलर मास। मोलर मास पूछा है मतलब 1 मोल का मास पूछा है, राइट। और 1 मोल का मास पूछा मतलब कितने पार्टिकल का मास पूछा है बेटा, 6.023 into 10⁻23, राइट। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मोलर मास, इन सब में ना, इन टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना है। मैं अभी तुम्हें जो जैसे अपने एटॉमिक और मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना सीखा था, उसी टाइप से आज मैं तुम्हें मोलर मास कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ बेटा। एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे, बस वो समझ लेना, आगे तुम्हें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। जैसे बेटा तुमने एटॉमिक मास को कैसे डिफाइन करके रखा है, मास नंबर इनटू यूनिट क्या आएगा, एटॉमिक मास यूनिट, राइट। ये सुनो, तुम्हारे पास मोलिकुलर मास क्या आ जाएगा, जितने भी एटम्स हैं उनके सब एटॉमिक मास का सम कर दो, तो तुम्हारे पास मोलिकुलर मास हो जाएगा बेटा। अब तुम बताओ बेटा मोलर मास क्या होने वाला है, मोलर मास क्या होगा, तो बता सकता है? व्हाट इज द मोलर मास बेटा, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, राइट। क्लियर है सबको ये वाला बात? ओके, अभी अपन निकालते हैं बेटा मोलर मास का मतलब है, मैं मोलर मास को mm से डिनोट कर रहा हूं बेटा। मोलर मास क्या है, 1 मोल का मास, क्या मैं बोल सकता हूँ बेटा
मोलर मास इक्वल टू तुमने बोला है बेटा मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, क्या मैं बोल सकता हूँ बेटा मास ऑफ Na पार्टिकल्स, राइट, या Na एटम्स बोल दूं मैं, मास ऑफ Na एटम्स, राइट। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. मास ऑफ 1 मोल का मतलब क्या होता है? मास ऑफ Na पार्टिकल्स मतलब एटम। अब अभी अपन एटम के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो मैं क्या बोल दिया बेटा मास ऑफ Na एटम्स, राइट। ओके बेटा, तुम्हें पता है एक एलिमेंट के सारे एटम्स आइडेंटिकल होते हैं, राइट। एक एलिमेंट के सारे एटम आइडेंटिकल होते हैं, ओके। तो बेटा मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि मोलर मास इक्वल टू तुमने बोल दिया मास ऑफ Na एटम्स, मतलब Na की वैल्यू कितनी है बेटा 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स, राइट। ओके बेटा, तुम्हें ना 100 लोगों का वेट बताना है और तुम्हें एक बंदे का वेट पता है और सारे बंदों का वेट आइडेंटिकल है, कैसे करोगे? एक बंदे के वेट को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट। तुम्हें टोटल 100% का वेट बताना है बेटा और तुम्हें एक बंदे का वेट पता है और सारे बंदे आइडेंटिकल है, कैसे करोगे बेटा? उस बंदे के वेट को तुम 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। बेटा तुम्हें 1 मोल का मास निकालना है, इट मींस तुम्हें 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास निकालना है, राइट। और बेटा इतने एटम्स का मास निकालना है, कैसे निकालोगे? एक एटम के मास को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो बेटा मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स कैसे निकालेंगे बेटा? मास ऑफ 1 एटम, mass of 1 atom multiply by 6.023 into 10⁻23, right? Okay beta, what is the mass of 1 atom beta? Atomic mass, right? What is the mass of 1 atom? Atomic mass into 6.023 into 10⁻23। बेटा अपन पढ़ रहे हैं मोलर मास इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा what is the mass of 1 atom बेटा? what is the mass of 1 atom? एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास क्या आता है बेटा तुम्हारे पास, बताओ? मास नंबर, यूनिट क्या आती है बेटा? यूनिट mu into 6.023 into 10⁻23। यूनिट क्या आती है बेटा? mu। क्या बेटा तुम मेरे को mu की एटॉमिक मास यूनिट की ग्राम में वैल्यू बता सकते हो कितनी आएगी? क्या तुम मेरे को इसकी ग्राम में वैल्यू बता सकते हो बेटा कितनी आएगी? बताओ ना 1.66 बेटा। 1.66 मास नंबर क्या बेटा? ग्राम में वैल्यू बताओ बेटा। 1.6 into 10⁻24 ग्राम। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो बेटा, कितना जाएगा? 6.023 इंटू 10⁻23, राइट बेटा। बेटा इसको मल्टीप्लाई कर लेना, देखो 10⁻+23 एंड 10⁻-24 कितना बचेगा? 10⁻-1, राइट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, इन दोनों को, तो अपने पास फाइनली क्या बचेगा बताओ बेटा? 10⁻-1, राइट। ये सुनो बेटा, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके देखो, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देखो, तुम्हारे पास आता है बेटा 10। तब तुम बताओ ना 10 इंटू 10⁻-1 कितना आएगा? 1, राइट। और यूनिट क्या आ गया बेटा? यूनिट तुमने एमई को किसमें पुट किया है बेटा? ग्राम में। तो तुम्हारे मोलर मास क्या आ जाएगा बेटा? मास नंबर, यूनिट क्या आएगी बेटा? into ग्राम। बहुत सिंपल चीज है ना बेटा। देखो आया, सिंपल चीज अपन समझ लिया कि अपने को हमेशा ऐसे याद रखना है बेटा कि मोलर मास की यूनिट हमेशा क्या आएगी बेटा? ग्राम, राइट। ये सुनो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बेटा एटॉमिक मास पूछा है, मास नंबर, यूनिट क्या आएगी? एमयू, राइट। एटॉमिक मास पूछा क्या आएगी? सर वो ब्लैक वाले पार्ट से वापस से एक्सप्लेन करें। मास नंबर क्या तुम्हारे पास? एटॉमिक मास तुम्हें निकालना क्या आएगा? मास नंबर यूनिट एमयू। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या आएगा? सिंपली मास नंबर, राइट। और अगर तुम्हें मोलर मास पूछा है बेटा क्या आएगा? मास नंबर, यूनिट क्या आएगी बेटा? ग्राम। ये सुनो, देखो बेटा जिनको भी समझ में नहीं है ध्यान से देखना इधर। तुम्हारे पास मैं निकाल रहा हूँ बेटा मोलर मास, और मोलर मास क्या होता है बेटा? मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। ओके, अभी बेटा मैं एटम्स के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, सिमिलरली मॉलिक्यूल्स के लिए यही फॉर्मूला हो जाएगा बेटा, राइट। देखो तो तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास एग्जांपल्स गिवन है बेटा। तो 1 मोल का मास क्या है बेटा? सॉरी, मोलर मास क्या है बेटा? 1 मोल का मास। और 1 मोल का मास कैलकुलेट करना है, इट मींस बेटा तुम्हें 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास कैलकुलेट करना है। 1 मोल का मास कैलकुलेट करना है मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास कैलकुलेट करना है बेटा। कैसे निकालोगे? तुम्हें बेटा 100% का वेट निकालना, पर्सन का वेट निकालो। एक बंदे का वेट है 10 kg, सारे बंदे आइडेंटिकल, कैसे निकालो बेटा? मल्टीप्लाई बाई 100 करके, राइट। उसी टाइप से बेटा अपने को एक
तुम्हें 6.023 into 10⁻23 एटम्स का वेट निकालना है। कैसे निकालोगे बेटा? एक एटम के वेट को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट? तो मास ऑफ वन एटम मल्टीप्लाई बाय 6.023 into 10⁻23, राइट? ये सुनो बेटा, मास ऑफ वन एटम क्या हो जाएगा बेटा? एटॉमिक मास, राइट? मल्टीप्लाई बाय ये तुम्हारे पास एवोगैड्रो नंबर। और एटॉमिक मास क्या होता है बेटा? मास नंबर, और यूनिट आती है बेटा एमयू, और मैंने एमयू की वैल्यू किसमें पुट कर दी बेटा? ग्राम में। तो अपने पास जो ये नंबर था ना बेटा, वो क्या बन गया? अपने पास क्या निकल के आया बेटा? ये 1। तो तुम्हारे पास सिंपल मोलर मास की यूनिट होगी बेटा ग्राम, राइट? ये सुनो Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. बेटा तुम्हारे पास ऐसे कि कार्बन 12, मैग्नीशियम 24, कैल्शियम 40, ओके। अगर मैं तुम बोलूं बेटा इसका एटॉमिक मास बताओ बेटा, एटॉमिक मास कितना आएगा बेटा? 12 mu, राइट? ये कितना आएगा बेटा? 24 mu। ये सुनो मास 24 mu. इसका कितना आएगा बेटा? 40 mu। 40 mu. अगर मैं तुम्हें बोलूं बेटा इनका मेरे को तुम मोलर मास बता दो, मोलर मास का मतलब क्या होता है बेटा? 1 मोल का मास क्या आ जाएगा बताओ? 12 12 gram. 24 24 gram. 40 gram. gram. इसमें किसी बच्चे को डाउट है अभी? श्रेया अभी समझ में आया बेटा तेरे को? सर हाँ सर। ओके एक छोटा सा पॉइंट बेटा मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ। देखो बेटा कुछ बुक्स में अपन बोलते हैं ना बेटा नंबर ऑफ मोल्स निकालो, राइट? नंबर ऑफ मोल्स को क्या बोलता है बेटा? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ही बोलता है बेटा। ध्यान से सुनना बेटा, जो ओल्ड बुक्स हैं उसमें तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स क्या बोलते हैं बेटा? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। क्या बोलता है बेटा? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कैलकुलेट करो। तो बेटा अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हें इसे नहीं देना कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स बताओ, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या ग्राम मोलिक्यूल्स बेटा, तो इसका मतलब तुम्हें क्या समझना है? क्या कैलकुलेट करवा रहा है तुमसे? नंबर ऑफ moles. Moles. मोल्स। लेकिन कैसे पता कि नंबर ऑफ मोल्स ग्राम एटम्स कैसे मोल्स हो? पहले नंबर ऑफ मोल्स को तो पहले ग्राम में कितने ग्राम है, अभी अपन फॉर्मूला बनाएंगे बेटा जिसमें अपन वेट से मोल कैलकुलेट करेंगे बेटा। तो ग्राम में कितने एटम्स है, कितने ग्राम में कितने एटम्स है, उसको नंबर ऑफ ग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो बेटा जो मोल कंसेप्ट है उसमें अपन ने कैसे डिफाइन किया बेटा? 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम्स है, वही 1 मोल की इक्वल होता है। इसलिए बेटा पहले मोल को नंबर ऑफ ग्राम एटम्स भी बोलते थे बेटा, राइट? और मैंने तुम्हें बताया बेटा मोल कंसेप्ट को डिफाइन करने का लॉजिक क्या था बेटा? नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना। तो कितने एक सब्सटेंस के पर्टिकुलर तुम्हें वेट गिवन होगा और उसमें तुम्हें कितने एटम्स है वो निकालने होते हैं। तो पहले ओल्ड बुक्स जो है, अभी तुम्हें मोल कंसेप्ट बोलेगा, जितने बुकलेट की क्वेश्चन सोल्व करोगे ना 99% क्वेश्चंस में तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स ही बोलेगा बेटा। अब ध्यान से सुनना बेटा, मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूँ और क्यों बता रहा हूँ। जो भी तुम में से ओल्ड बुक सोल्व करेगा या कोई पुरानी एनसीईआरटी किसी के पास, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ही क्या है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स। इसलिए बेटा तुम्हारे पास जो मोलर मास है ना, मोलर मास है, राइट? अब बेटा एक छोटा सा कंफ्यूजन सा आएगा तुम्हें, वो दूर करना है तुमको, राइट? बेटा जो मोलर मास है ना, तो पहले मोल्स को नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ही बोलते थे। तो मोलर मास बेटा अगर एटम्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? ग्राम एटॉमिक मास, राइट? और अगर मॉलिक्यूल्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हो बेटा तो बोलते हैं ग्राम मोलर मास, मोलिकुलर मास। सुनना बेटा, कुछ सुनना ध्यान से बेटा। मोलर मास का मतलब क्या होता है? 1 मोल का मास। अगर तुम मोलर मास एटम्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, मतलब 1 मोल एटम्स का मास कैलकुलेट करो बेटा, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। क्योंकि पहले नंबर ऑफ मोल्स को नंबर ऑफ ग्राम एटम्स बोलता था बेटा। और अगर मोलर मास ग्राम, मोलर मास अगर मॉलिक्यूल्स के लिए कैलकुलेट कर रहा है बेटा तो उसको क्या बोलते हैं? ग्राम मोलिकुलर मास बेटा। ये टर्म्स बहुत ही रेयरली तुम्हें देखने को मिलेंगे, बट तुम्हें पता होना जरूरी है बेटा, राइट? क्लियर है सबको? जैसे बेटा मैं एक सर सेकंड मेरे को पहला वाला ही नहीं समझा, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कैसे नंबर ऑफ मोल्स? बेटा तुम देखो कुछ बुक्स में ऐसे क्वेश्चन लिखा होगा कि टोटल नंबर ऑफ ग्राम एटम्स बताओ, नंबर ऑफ ग्राम एटम, सॉरी नंबर ऑफ ग्राम एटम्स बताओ बेटा। तो तुम्हें टोटल नंबर ऑफ एटम्स नहीं पूछा बेटा, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स में किसको बोलता था बेटा? नंबर ऑफ मोल्स को। ये मोल वर्ड जो है वो बाद में दिया था बेटा, पहले नंबर ऑफ ग्राम एटम्स बोलते थे नंबर ऑफ मोल्स को। कैसे बोला था बेटा? क्योंकि तुमने मोल को डिफाइन किया गया बेटा 12 ग्राम कार्बन में जितने कार्बन के एटम है वो तुम्हारे पास मोल है, राइट? तो इतने ग्राम में कितने एटम्स हैं, इस टाइप से तुमने डिफाइन किया है। इसलिए बेटा कोई जनरल कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं था, इसलिए बेटा पहले मोल को क्या बोला जाता था बेटा? नंबर ऑफ ग्राम एटम। इसलिए बेटा मोलर मास को पहले क्या बोलते थे? अगर एटॉमिक सैंपल के लिए कैलकुलेट कर रहे हो ना बेटा एटॉमिक मास, अगर एटॉमिक सैंपल के लिए कैलकुलेट कर रहे हो तो ग्राम एटॉमिक मास, और अगर मोलिकुलर सैंपल के लिए कैलकुलेट कर रहे हो बेटा तो ग्राम मोलर मास बेटा।
मोलिकुलर मास, ध्यान से सुनना बेटा, जैसे CH4 है, राइट, इसका मैं तुम्हें बताऊं बेटा कि मोलिकुलर मास बताओ इसका, मोलिकुलर मास तुम बोल दो कितना आएगा, बताओ बेटा 16 mu, राइट। ये सुनो, मैं तुम्हें बोल दूं बेटा इसका मोलर मास बताओ, क्या होगा बेटा मोलर मास? 16 ग्राम। 16 ग्राम। बेटा अगर जब मोलिक्यूल्स के लिए कैलकुलेट करते हैं ना बेटा, अभी तुम्हें 99% क्वेश्चन में क्या मिलेगा बेटा? मोलर मास। लेकिन अगर तुम्हें बोला ना ग्राम मोलिकुलर मास, उसका मतलब क्या है बेटा? 1 मोल का मास ही होता है। पहले मोलिकुलर सैंपल के लिए मोलर मास को क्या बोलते थे बेटा? ग्राम मोलर मास। वो भी कितना है बेटा? 16 ग्राम। जो कंफ्यूजिंग वर्ड था ना बेटा, वो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ क्या है। देखो बेटा, तुम्हारे पास मैं तुम्हें बोल दूं कि मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इन ग्राम, बताओ कितना आएगा? अब ये बता, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इन ग्राम 16 ग्राम, 16 ग्राम आएगा। 16 मोल्स, सॉरी 16, सिर्फ 16 आएगा ना। अब ये चांटे का आएगा बेटा। एक बात बताओ, द मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, बेटा 1 एटम का मास क्या? 16 upon 6.023 into 10 raised to 23. नहीं बेटा, द मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इन ग्राम पूछा है बेटा। तो व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम बेटा? एटॉमिक मास कितना होता है ऑक्सीजन का? 16 mu। और ग्राम में पूछा तो क्या करोगे बेटा? 16 1.66 into 10 raised to minus 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझा बे? इसलिए बोलता हूँ पहले पूरा क्वेश्चन सुन मेरा बेटा, ध्यान से सुनो क्या लिखा हुआ है। द मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इन ग्राम, व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम बेटा? एटॉमिक मास कितना आ जाएगा ऑक्सीजन का? 16 mu अपने को पता है, बट ग्राम में पूछा है तो ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे बेटा। ये तुम्हारे पास है बेटा एटॉमिक मास इन ग्राम, और ये क्या है बेटा? ग्राम एटॉमिक मास। बेटा एटॉमिक मास इन ग्राम, ग्राम लास्ट में आ रहा है तो क्या करोगे बेटा? एटॉमिक मास को क्या करोगे बेटा? इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और तुम्हें बोलूं बेटा ग्राम एटॉमिक मास, इसका मतलब क्या है बेटा? मोलर मास कितना आएगा? 16 ग्राम। बेटा ध्यान से सुनना, कंफ्यूज नहीं होना है। एटॉमिक मास कैसे निकालते हो? मास नंबर इनटू एम। मैंने तुम्हें बोला कि 1 ऑक्सीजन एटम का मास ग्राम में बताओ। बेटा मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इन ग्राम, तो एक एटम का मास को ग्राम में कन्वर्ट करना तुम्हें आता है। और मैं तुम्हें बोल दूं बेटा ग्राम एटॉमिक मास क्या आएगा? ग्राम एटॉमिक मास किसको बोलते हैं बेटा? पहले ग्राम आ रहा है, ग्राम एटॉमिक मास। मोलर मास को बोलते हैं जब एटम्स के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो कितना आ जाएगा? मास नंबर इनटू ग्राम। कंफ्यूजन है या नहीं है? नहीं है। सर ऊपर जब हमने इक्वेट किया ग्राम एटम्स को नंबर ऑफ मोल्स में, तो यूनिट भी तो सेम होना चाहिए था ना। ग्राम एटम्स का यूनिट अलग हो जाएगा। मोल कंसेप्ट को ही बोला है उसको सर, लेकिन यूनिट देखो ना सर। एक बात बता, पहले नंबर ऑफ ग्राम एटम्स बोलते थे, बाद में इसको मोल बोलते हैं। यूनिट के क्या डिफरेंस है? मेरे को तुम्हें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर रहे हैं अपन। सर पहले ये लोग एक एटम में कितना नंबर ऑफ, एक ग्राम में कितना एटम्स है वो कैलकुलेट करते थे फॉर मोल्स। सुनना यार, अबे तो कंफ्यूज क्यों हो रहा है? मैंने ये अलग, अरे यार उसको रिलेट कर, उससे अरेंज मत कर इसको। ये बच्चों को कंफ्यूजन आता है ना, वो डिस्कस किया है मैंने कि देखो तुम्हें बोला कि एटॉमिक मास इन ग्राम बताओ, एटॉमिक मास इन ग्राम। तो तुम क्या करोगे? एटॉमिक मास क्या होता है? मास नंबर यूनिट mu, उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेना। और बेटा मैं बोल रहा हूँ कि कुछ बुक्स में तुम्हारे पास जो पुरानी बुक्स हैं उसमें मोल कंसेप्ट में तुम्हें ग्राम एटम्स भी बोलते थे कि नंबर ऑफ मोल्स बताओ। अब बोलता है ऐसे, पहले बोलता नंबर ऑफ ग्राम एटम्स बताओ या नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स बताओ, ऐसे बोलता था बेटा। तो उसके बेसिस पे मोलर मास को ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास से पूछते हैं। तो मैं बस इतना सा कंफ्यूजन दूर करना चाह रहा था कि तुम्हें एटॉमिक मास इन ग्राम पूछा है ना, तो एटॉमिक मास निकाल के उसको ग्राम में कन्वर्ट कर देना। और तुम्हें अगर ग्राम एटॉमिक मास पूछा है बेटा, देखो बेटा डिफरेंस क्या समझाना चाह रहा हूँ। एटॉमिक मास इन ग्राम, एटॉमिक मास निकालो ग्राम में कन्वर्ट करो। ग्राम एटॉमिक मास, व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास बेटा? 1 मोल का मास, मास नंबर यूनिट ग्राम आएगी। खत्म बात। ये कंफ्यूजन दूर करना चाह रहा था बस। नहीं सर, मेरे को ये वाला पार्ट समझ आ गया। कंफ्यूज, मेरे को पहला वाला पार्ट नहीं समझ आ रहा कि वो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स पहले उन्होंने ऐसे कैसे लिख दिया। तो उसको मैं कैसे करेक्ट करूँ ये बताना था, जब वो बोल के चले। सर उनका मतलब एक ग्राम में इतने सारे एटम्स है। देख बेटा सुन, ये नहीं है सर तो ग्राम एटम्स क्यों यूज किया फिर वर्ड? बेटा ग्राम एटम्स इसलिए यूज किया कि जो मोल जो डिफाइन किए, जो यूनिट अपन अभी उसको मोल बोल रहे हैं, राइट? अभी उस यूनिट को अपन मोल बोल रहे हैं कि अपने को पता है कि 6.023 × 10⁻23, राइट? उसको अपन मोल बोल रहे हैं।
लेकिन मोल को जिस टाइप से डिफाइन किया ना बेटा उसके बेसिस पे इसको पहले नंबर ऑफ ग्राम एटम्स बोलते थे, नंबर ऑफ मोल्स को। मोल को डिफाइन कैसे किया तूने कि 1 मोल इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। कैसे डिफाइन किया? जितने पार्टिकल्स 12 ग्राम कार्बन में होंगे, जितने पार्टिकल्स जितने एटम्स कार्बन के 12 ग्राम में होंगे उसको बोलते हैं तुम 1 मोल। इसलिए बेटा पहले उसको क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन द 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। इसलिए बेटा उसको नंबर ऑफ ग्राम एटम्स बोल रहा है। बोल रहा नहीं, बोलता था, बट तुम्हें कुछ क्वेश्चंस में कुछ बुक्स में मिल जाएगा ये, इसलिए मैंने डिफाइन किया है। समझा क्या? हाँ सर। ओके, अभी ध्यान से पढ़ो बेटा इसको, और यहाँ तक कोई डाउट है तो इसको पढ़ो ध्यान से। नोट से कोई वर्ड समझ में नहीं आया तो वो भी पूछ लो बेटा। तो नोट्स खुद से बनाना बेटा तुम लोग मोल कंसेप्ट के, ठीक है? रिवीजन भी हो जाएगा, नोट्स भी बना लेना। फटाफट पढ़ो इसको। श्रेया समझा तेरे को? यस सर। विवेक समझा ना? Yes. मिहिर पाटिल, श्रीनाथ बाबर, श्रीनाथ क्लियर है तेरे को? श्रीनाथ, वेरी गुड बेटा। माइक म्यूट अनम्यूट करके भी बोल सकता है तो। अगर तुम्हें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, अगर तुम्हें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो मोल्स का फॉर्मूला क्या था बेटा? Divided by Avogadro's number. Avogadro's constant. नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तुम मेरे को बता सकते हो बेटा व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल? मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस क्या होता है? मोलर मास। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या आता है? ग्राम। Gram. मास होता है बेटा मोलर मास, राइट? यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes sir. टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन थे तो मोल्स निकालना सीख लिया है। अब बेटा तुम्हें किसी सब्सटेंस का टोटल वेट गिवन है तो अपन मोल्स कैसे निकालेंगे, समझे? राइट बेटा? ओके, मैंने तुम्हें बोल दिया कि बेटा तुम्हें टोटल वेट गिवन है बेटा कैपिटल W ग्राम। ओके, मोल्स बताओ कितने हैं? वेट कितना गिवन है बेटा? W ग्राम। और तुम्हें पूछा है बेटा कितने मोल्स है बताओ। अपन ने एज्यूम कर लिया कितने मोल्स हैं? n मोल्स, राइट? अपने को टोटल वेट दे दिया, जैसे 100 ग्राम दे दिया, 200 ग्राम दे दिया, 20 ग्राम दे दिया, बताओ मोल्स कितने हैं? तो अपने को बेटा कुछ वेट गिवन होगा W ग्राम, और अपन से पूछा था कि मोल्स कितने। अपन ने कितना मोल्स मान लिया बेटा? अपन ने एज्यूम किया कि n मोल्स है। इसका मतलब क्या है बेटा? द n मोल्स का वेट कितना है बेटा? W ग्राम, राइट? ये सुनो, n मोल्स का वेट कितना है? W ग्राम। कोई मेरे को बता सकता है 1 मोल का वेट कितना होगा? W upon N. W upon. बेटा n मोल्स का वेट है W, तो 1 मोल का वेट कितना होगा बेटा? W by n। बेटा देखो
n मोल का वेट था W, तो 1 मोल का वेट कितना हो जाएगा W by n। और अपने को पता है बेटा यहां से तुम्हें मिला 1 मोल का वेट है टोटल वेट डिवाइड बाई n, राइट। व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ मोल्स। और अपने को पता है बेटा 1 मोल का वेट कितना होता है मोलर मास, राइट और रॉन्ग? सही बात है ना? Yes, sir. तो बेटा यहां से तुम्हारे पास मोल का फॉर्मूला क्या जाएगा n इक्वल टू टोटल वेट डिवाइड बाई क्या बेटा मोलर मास। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. ओके, क्लियर है सबको? तो बेटा मोल का नया फॉर्मूला अगर वेट गिवन है कैसे निकालोगे बेटा? तो मोल का नया फॉर्मूला है तुम्हारे पास बेटा, तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल टू क्या है बेटा गिवन वेट W डिवाइड बाई क्या बेटा मोलर मास, राइट। अगर सैंपल एटॉमिक है तो उसको क्या भी बोल सकता है बेटा ग्राम एटॉमिक मास। अगर मोलिकुलर सैंपल तो क्या बोलेगा ग्राम मोलिकुलर मास। अपन सिंपली याद रखेंगे क्या बेटा मोलर मास। ध्यान से बताओ बेटा, तुम्हें मैं बोल दूं बेटा 88 ग्राम, सॉरी तुम्हें बोल दूं बेटा कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 in the 88 ग्राम ऑफ CO2 गैस। बता सकते हो बेटा कैसे निकालेंगे? बेटा तुम्हें वेट कितना गिवन है 88 ग्राम, राइट। वेट कितना गिवन है बेटा 88 ग्राम, ओके। 2 moles, sir. अगर वेट गिवन है और मोल पूछा है कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा n इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास, राइट। बेटा वेट कितना गिवन है 88 ग्राम। बताओ बेटा मोलर मास क्या होता है? अरे बेटा तुम्हें मोलिकुलर मास निकालना है, यूनिट क्या लेनी है बस ग्राम में, राइट। तो निकालो ना बेटा इसका, बताओ इसका मोलर मास कितना आ जाएगा बेटा 44. 44. 32 कितना जाएगा बेटा 44 ग्राम। डिवाइड कर दो ना बेटा, ये 88 ग्राम को किससे डिवाइड करोगे 44 ग्राम से, कितने आ जाएंगे मोल्स तुम्हारे पास 2 moles. 2 moles. बेटा मोलर मास क्या होता है? मोलिकुलर मास की यूनिट लेनी है तुम्हें क्या ग्राम, राइट। ये सुनो क्लियर है क्या सबको ये? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन ध्यान से सुन करके इसका चैट में टाइप करना सब लोग। टोटल नंबर ऑफ molecules of NH3 गैस, मतलब अमोनिया गैस बेटा, NH3 गैस प्रेजेंट इन 51 ग्राम ऑफ NH3। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? देखो नंबर ऑफ मोल्स नहीं पूछे मैंने, क्या पूछे टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ NH3 गैस प्रेजेंट इन 50 ग्राम ऑफ NH3। तुम्हें वेट गिवन है और तुम्हें मोलिक्यूल्स 51 की 53, क्या बेटा 51 की 53 का आपने, क्या बोला तुम? समझा नहीं मैं। 51 ग्राम है, नहीं आपने मास 51 ग्राम लिखा तो यार। टाइप करो चैट में सब लोग। सिद्धेश आई एम आस्किंग अबाउट द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। तूने टोटल नंबर ऑफ मोल्स बताए सिद्धेश। सब लोग टाइप करो दिमाग। हाँ सर। प्रोड्यूसर से कंफर्म किया करो बेटा। देखो तुम्हें क्या पूछा है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 गैस, ओके। तुम्हें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं बेटा, राइट। तो तुम्हें पता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का एक फॉर्मूला है, क्या बेटा n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मॉलिक्यूल तो क्या जाएगा बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाई n, ये फॉर्मूला है, राइट बेटा। n की वैल्यू अपने को ऑलरेडी पता है, लेकिन अपने को मोल्स नहीं पता ना बेटा। देखो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं तो अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे n इक्वल टू कैपिटल N डिवाइड बाई n है, राइट। बट अपने को n ही नहीं पता। देखो बेटा n कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, कितना बेटा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दैट 53 ग्राम ऑफ NH3 बेटा, 51 ग्राम ऑफ NH3 बेटा। तो तुम्हें वेट गिवन है, क्या मोल्स निकाल सकते हो बेटा? क्या फॉर्मूला होता है वेट के टर्म्स में मोल का? वेट अपॉन मोलर मास, राइट। ये सुनो बेटा वेट कितना दिया है 51 ग्राम, राइट। मोलर मास कितना आएगा अमोनिया का 17, कितना जाएगा बेटा तुम्हारा 3 मोल्स, राइट। मोल्स आ गया बेटा, मोल्स यहाँ डाल दो तो 3 इक्वल टू 3 बाई n है। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे तुम्हारे पास 3n है, राइट। क्लियर है सबको ये वाला पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. को डाउट?
इसमें किसी को डाउट है? और ऐसा और एक एग्जांपल दो ना, मुझे पहले नहीं आया। कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, बड़ी क्लिक कर लेते हैं। ओके फटाफट निकालो यार, ये छोटे छोटे क्वेश्चन सोल्व करो फटाफट। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 34 ग्राम ऑफ NH3, 34 ग्राम NH3 में कितने मोल्स होंगे बेटा? कैसे निकालोगे? वेट गिवन है, मोल पूछा है, वेट अपॉन मोलर मास बेटा। तो वेट कितना गिवन था? 34 ग्राम। मोलर मास कितना होता है अमोनिया का? कितना होता है बेटा? नाइट्रोजन का 14, एक नाइट्रोजन कितना बेटा? 1 2 3 का कितना देगा? 3 17, कितना देंगे? 2 मोल्स, राइट? ये सुनो, ये देखो बेटा, टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ CO2 गैस इन 88 ग्राम, बताओ फटाफट। टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ CO2 गैस इन 88 ग्राम ऑफ CO2। टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पूछे बेटा किसके? CO2 के। कितने वेट में बेटा? 88 ग्राम में। ये निकाल प्रीति, देखे निकाल पाती है कि नहीं निकाल पाती? वैसा ही क्वेश्चन एग्जैक्टली, कोई डिफरेंस नहीं है। वेरी गुड सौरभ, त्रिषा, सलोनी, अव्य, सिद्धेश, अफरा, श्रीनाथ। श्रीनाथ 176 क्या लिखा है तूने? श्रीनाथ फिर से सोल्व कर बेटा। तो वो 88 लिखा है। हाँ बेटा 88 लिखा। अभी तूने ये देखा नहीं, लोगों ने आंसर कर दिया, तेरे को ये पता नहीं लगा 88 लिखा है। पता नहीं यार अनिकेत, तूने क्या लिखा है? 27/n। पाई एन क्या होता है? देखो यार मैं करता हूँ बेटा, तुम्हें क्या गिवन था? कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ CO2 गैस इन 88 ग्राम ऑफ CO2। बेटा तुम्हें वेट गिवन है, तो क्या तुम मोल्स निकाल सकते हो बेटा? कैसे निकालोगे? वेट को मोलर मास से डिवाइड करते तो अपने पास क्या आ जाता है बेटा? मोल्स। मोलर मास कितना है बेटा इसका, क्लोरीन का? बताओ ना बेटा। CO2 का 44 ग्राम। 88 डिवाइड बाई 44, तुम्हारे पास मोल्स आ गए 2 बेटा। और तुम्हें पूछा क्या है? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ CO2। बेटा मोल्स पता हो और तुम्हें नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालने हो, क्या फॉर्मूला होता है? N = N/Na, राइट? तो तुम्हारे पास N की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 2Na। समझिएगा बेटा? हाँ सर आया। ओके चलो बेटा, अगर यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछ लो बेटा। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने जा रहा हूँ, अगर ये समझ में आया ना बेटा तो वो चीजें समझ में आएंगी। क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। अभी Yes, sir. ना बेटा, एक बार में समझने का ट्राई करना, उसके ऊपर कम से कम अपन 3 या 4 एग्जाम्पल करने वाले हैं। मैं एक एग्जाम्पल से तुम्हें समझा रहा हूँ बेटा, आई होप तुम समझ के वो सारे न्यूमेरिकल्स अगर तुमने सोल्व कर दिए तो मुझे मतलब समझ में आ जाए कि तुम्हें क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ, या फिर तुम झूठ मूठ का यस सर बोलते रहते हो बेटा। प्रशांत बोले सर 2Na के आगे नहीं सोल्व करना होगा ना? हाँ बेटा, मोल्स आगे, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पूछे तो वो 2Na हो जाएंगे, आगे कुछ सोल्व नहीं करना है, ठीक है? देखो यार, अभी अपन किसकी बात कर रहे थे? ध्यान से सुना, एक एग्जांपल से समझना उसको, उसके बाद उससे अच्छे अच्छे एग्जांपल्स तुम्हें सोल्व करने हैं, उसको समझना है ध्यान से बेटा। तुम्हें गिवन है 2 मोल्स ऑफ C2H6, राइट? 2 मोल्स ऑफ C2H6। कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं बेटा? तुम्हें क्या गिवन है? 2 मोल्स ऑफ C2H6। ये क्या है बेटा? मॉलिक्यूल, राइट? तुम्हें C2H6 के कितने मॉलिक्यूल्स गिवन है? 2 मोल्स। तुम्हें क्या क्या पूछा है बेटा? क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं? नंबर ऑफ moles of carbon atom, number of moles of hydrogen atoms, total number of C2H6 molecules, okay, total number of carbon atoms,
टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ओके, इतने टाइप के क्वेश्चन एक छोटे से बात पे बन सकते हैं बेटा। ध्यान से देखना, तुम्हें क्या गिवन है अभी, 2 मोल्स ऑफ C2H6 मॉलिक्यूल। ओके, और इन सब क्वेश्चंस का तुम्हें आंसर देना है। देखो बेटा, इन दोनों में डिफरेंस है, ये दो पार्ट और ये दो पार्ट है ना, इन दोनों में डिफरेंस है। ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पे क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मोल्स नहीं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने वो पूछा है। ओके, एक बात बताओ बेटा, ये तुम्हारे पास C2H6 का एक मॉलिक्यूल है। ओके, 1 मॉलिक्यूल ऑफ C2H6 है बेटा। इस C2H6 के 1 मॉलिक्यूल में, इस C2H6 के 1 मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम है? 2 2 C2H6 के एक मॉलिक्यूल में कार्बन, एक C2H6 के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के एटम है 2 और हाइड्रोजन के एटम कितने हैं बेटा? 6, राइट? ये सुनो, और तुम्हें इसके मोल कितने गिवन है बेटा? 2 मोल्स। ध्यान से सुनो बेटा, C2H6 के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के एटम कितने हैं बेटा? 2, राइट? और तुम्हें इसमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स के मोल बताने हैं बेटा, और तुम्हें इस मॉलिक्यूल के मोल पता है बेटा। देखो, जब डिफरेंट एलिमेंट के एटम कंबाइन होके, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के एटम कंबाइन होके ये मॉलिक्यूल फॉर्म किया है, और इस एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 2 एटम है और हाइड्रोजन के 6 एटम्स, राइट? इस मॉलिक्यूल के कितने मोल्स गिवन है बेटा? 2 मोल्स। ओके, और अपना पहला ही क्वेश्चन क्या है बेटा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। तुम्हें इस मॉलिक्यूल के मोल पता है और इस मॉलिक्यूल के मोल पता है, और तुम्हें कार्बन के मोल बताने हैं बेटा, कितने आएंगे। ध्यान से सुनना बेटा, इस एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 2 एटम है, मतलब जितने मॉलिक्यूल है कार्बन एटम उसका डबल है बेटा। इसके तुम्हारे पास मोल कितने हैं? 2 मोल्स। कार्बन के मोल कितने आएंगे बेटा? जितने इस मॉलिक्यूल के मोल हैं उसके डबल होंगे बेटा कार्बन के मोल। ध्यान से सुनना बेटा, इस मॉलिक्यूल में, इस एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 2 एटम है, तो इस मॉलिक्यूल के एक मोल में कार्बन के 2 मोल होंगे, मतलब जितने इस मॉलिक्यूल के मोल होंगे कार्बन के मोल उससे डबल होंगे बेटा। जितने इस मॉलिक्यूल के मोल होंगे हाइड्रोजन के मोल उसके कितने होंगे बेटा? 6 टाइम्स। यस और नो? क्लियर? ध्यान से ना बेटा, इस मॉलिक्यूल के मोल तुम्हें पता है और इसमें जो एटम्स हैं उनके मोल अपने को पता है। तो इस एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 2 एटम है, राइट? तो जितने इस मॉलिक्यूल के मोल्स आएंगे, कार्बन के जो मोल्स हैं वो क्या आएंगे? इसके डबल, और हाइड्रोजन के उसके 6 टाइम्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम बताओ कितने मोल आएंगे बेटा? इस मॉलिक्यूल के 2 मोल्स हैं, तो कार्बन एटम्स के मोल कितने आएंगे? 4 वेरी गुड बेटा। कोई मेरे को बता सकता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम? बेटा मॉलिक्यूल के मोल है 2, हाइड्रोजन के कितने आएंगे बेटा? 6 टाइम्स। कितने आएंगे बेटा? 12 ओके बेटा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ C2H6 बेटा अभी तुम्हें थोड़ा सा फोकस करना है। किसके मॉलिक्यूल पूछे हैं? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6, राइट? ओके, फॉर्मूला क्या होता है? N = N/Na, राइट? किसके मोल पूछे, किसके मॉलिक्यूल पूछे बेटा? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6, टोटल नंबर ऑफ C2H6 मॉलिक्यूल बेटा। तो जिसके मॉलिक्यूल पूछे उसी के तो मोल्स लोगे ना बेटा। बताओ C2H6 के मोल कितने हैं? 2। तुम्हारे पास कितने आ जाएंगे? N के 2 Na, राइट? yes sir C2H6 के मॉलिक्यूल पूछे हैं तो मोल भी उसी के लेने हैं। कितने मोल्स गिवन थे? 2, तो 2 Na, राइट? अब मैं बेटा तुम्हें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालना सिखा रहा हूँ, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालना सिखा रहा हूँ। ओके, बताओ बेटा इसके मोल, इस मॉलिक्यूल के मोल कितने थे? 2, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? 2 Na, राइट? इस मॉलिक्यूल के 2 मोल्स गिवन थे, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6 Yes, sir. 2 Na। ओके, इस 1 मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम है? 1 मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम है? 2. 2 Na। 1 मॉलिक्यूल में 2 कार्बन एटम है, तो बेटा तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 2. बेटा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है 2 Na, एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन एटम है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो जाएंगे? 2 Na।
बेटा जितने मोलिक्यूल्स हैं कार्बन एटम उसके डबल होंगे ना। मोलिक्यूल्स कितने हैं तुम्हारे पास टोटल 2Na, तो कार्बन एटम क्या है बेटा उसका डबल 4Na, राइट। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बताओ, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितने हैं बेटा 2Na, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा बेटा 2Na into 6 12Na। टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताओ बेटा, टोटल नंबर ना कार्बन एटम ना हाइड्रोजन, टोटल एटम्स कितने इस मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल कितने हैं बेटा 2Na, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है बेटा 8, तो टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे बेटा 2Na into 8, 2Na into 8 कितना है बेटा 16Na। 16 ओके ध्यान से सुन लेना बेटा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। तुम्हें बोला कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बताओ कितने हैं, तो इसके अगर मोल पता लग जाए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं ना बेटा। इस मॉलिक्यूल के मोल कितने थे 2, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए 2Na। बेटा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं 2Na। तुम्हें पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम बताओ बेटा, एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन एटम, तो मॉलिक्यूल्स कितने हैं बेटा 2Na, कार्बन एटम क्या होंगे उसके डबल 4Na। बेटा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं 2Na, हाइड्रोजन कितने होंगे उसके 6 टाइम 12Na। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं 2Na, टोटल एटम्स कितने होंगे बेटा, एक मॉलिक्यूल में 8 है तो 2 + 6 8 ना बेटा, टोटल एटम्स 2 + 6 8, तो तुम्हारे पास बताओ ना बेटा टोटल एटम्स एक मॉलिक्यूल में 8 है तो 2Na में कितने होंगे 2Na/8 × 6, राइट। ओके एक और तरीका निकालना सिखाता हूँ बेटा, देखो तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम पूछे थे, इस मॉलिक्यूल के मोल कितने थे बेटा 2, तो कार्बन के मोल इसके डबल आएंगे। इस मॉलिक्यूल के मोल थे 2, तो हाइड्रोजन के मोल उसके कितने आएंगे, जितने भी इस मॉलिक्यूल के मोल हैं हाइड्रोजन के मोल उसके 6 टाइम्स 12 मोल्स, राइट। हो गए। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा था बेटा, इस मॉलिक्यूल के मोल कितने गिवन थे 2, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल दिया 2Na, राइट। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने 2Na उसके डबल 4Na, और हाइड्रोजन एटम उसके 6 टाइम्स। दूसरा तरीका बेटा देखो, तुमने ऑलरेडी कार्बन के मोल्स निकाल रखे हैं, राइट। कार्बन एटम के मोल कितने हैं बेटा 4, राइट। अब तुम्हें नंबर ऑफ कार्बन एटम पूछा है बेटा, देखो n = होता है Na, तुम्हें क्या पूछा है बेटा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो मोल किसके लोगे, किसके एटम्स पूछे बेटा कार्बन के, मोल भी किसके लोगे बेटा कार्बन के, कितने 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 4Na। बेटा टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछा है, तो बेटा मोल्स भी किसके लोगे हाइड्रोजन के, कितने हैं बेटा 12, तो कितना आ जाएगा 12Na, राइट। टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल मॉलिक्यूल कितने आ गए बेटा तुम्हारे पास 2Na, तो मल्टीप्लाई बाई 8, या फिर इन दोनों का सम कर दो बेटा 16Na। ये सबको क्लियर है या नहीं, इसमें कोई डाउट है तो बेटा पूछ लो। लास्ट वाला एक बार। एटम्स वाला पार्ट। ओके बेटा देख, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने थे इस मॉलिक्यूल के 2, तो इस मॉलिक्यूल के मोल 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालोगे बेटा, मोल की वैल्यू 2 पुट करो यहाँ पे, तो कितना देगा 2Na मॉलिक्यूल्स आ गए, राइट। इसके 2Na मॉलिक्यूल्स हैं, तुम्हें बेटा टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताना है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताना है बेटा। मॉलिक्यूल कितने हैं 2Na, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है बेटा 6 + 2 8, तो 2Na में कितने होंगे बेटा मल्टीप्लाई 8 16Na, राइट। या फिर ऐसे निकाल ले बेटा टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एक मॉलिक्यूल में कितने एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन है बेटा, इस मॉलिक्यूल के मोल कितने हैं 2, तो कार्बन के मोल कितने हो जाएंगे बेटा 4, और हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे बेटा इसके 6 टाइम्स 12 मोल्स, राइट। ये सुनो, तो अब तुम्हारे पास कार्बन के मोल पता है, तो कार्बन के एटम कितने हो जाएंगे बेटा, मोल का फॉर्मूला से 4Na और हाइड्रोजन के 12Na। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालो बेटा, टोटल नंबर है क्या क्या कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का सम कर दो बेटा 4Na + 12Na 16Na। क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबको क्लियर Yes, sir. है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके बेटा, मेरे को 3 पार्ट्स है ना बेटा, हाँ इसको हम लोग मास से भी कर सकते थे ना, पहला दो निकाल के। मास सर ये तो हमने ये तो देख के लॉजिक से कर लिया ना कि 2 अगर मोल है तो उसका डबल, तो अगर सब्जेक्टिव आता है तो हमको पूरा वो मास में कन्वर्ट करके फिर निकलने लगता है। मास में कन्वर्ट करके मतलब 2 मोल में जैसे कितना मास होगा C2H6 का, और फिर उधर से कार्बन का मास निकालने का, और फिर उधर से मोल निकालने। क्यों करना यार, मास कंजर्वेशन क्यों लगाना, ये तरीका सही नहीं लगा तेरे को। नहीं सर, सब्जेक्टिव में भी ऐसा लगा सकते हैं, कह सकते हैं। नहीं बेटा कर सकता है तू, लेकिन वो क्या करेगा जब सीधा तरीका है बेटा, मास कंजर्वेशन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं,
लेकिन अपन ये करेंगे ना ये वाला तरीके से। इसमें कोई दिक्कत है तेरे को तो बता नहीं सर, दिक्कत नहीं। बेटा। ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है और मेरे सब ये आंसर चाहिए मेरे को। If 34 gram of NH3 is given, calculate the number of moles of NH3, number of molecules of NH3, total number of atoms, number of nitrogen atom, number of hydrogen atoms, right? दो पार्ट मिस किए मैंने मोल्स वाले, तुम सारे पार्ट सोल्व करो इसके अभी फटाफट, और सारे पार्ट का आंसर देना है तुम्हें बेटा। देखो नंबर ऑफ मोल्स को कैसे डिनोट करोगे तुम, जैसे लिख देना मोल्स NH3 आगे लिख देना मोल्स, मैं समझ जाऊंगा राइट। मोलिक्यूल्स NH3 लिख के आगे लिख देना इतने 2Na 3Na जितने भी तुम्हारे आ रहे हैं। सब लोग फटाफट ये पूरा क्वेश्चन सोल्व करके मेरे को भेजो बेटा, अगर तुम्हें समझ में आए तुम्हारे लिए बहुत इजी है। या फिर एक और मैं सोल्व करके बताऊं उसके बाद तुम करोगे? नहीं सर, कर ले। हम लोग कर लेंगे। नहीं सर। करो बेटा। बेटा तुम्हें क्या गिवन है? 34 ग्राम ऑफ NH3 और अपने को क्या पूछा है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3। कैसे निकालेंगे बेटा? NH3 के मोल्स बताओ बेटा। वेट किसका गिवन है? NH3 का, तो इसके मोल्स कैसे निकालोगे बेटा? मोल्स ऑफ NH3, वेट कितना है बेटा? 34। मोलिकुलर वेट कितना आएगा? मोलर मास का 17, तो टोटल मोल्स कितने? 17। 2। मोल्स कितने आ जाएंगे टोटल? 2 मोल्स, राइट। ओके, और तुम्हें क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ NH3। बेटा NH3 के मोल कितने हैं? 2। तो n इक्वल टू क्या होता है बेटा? कैपिटल N अपॉन Na। तो NH3 के मोल 2 हैं, तो मोलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे बेटा? n की वैल्यू 2 डाल दो, 2Na, राइट। यस सर। ओके, टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आ गए 2Na। तो अब बताओ तुम्हें क्या पूछा? टोटल नंबर ऑफ एटम्स। एक मोलिक्यूल में कितने एटम है बेटा? एक नाइट्रोजन एटम और 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो टोटल कितने एटम्स हो गए बेटा? 4। टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आ गए 2Na, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे बेटा? मोलिक्यूल से 2Na, एक मोलिक्यूल में एक एटम, एक मोलिक्यूल में कितने बेटा? 4। तो 2Na में कितने हो जाएंगे? 2Na मल्टीप्लाई बाई 4, 8Na, राइट। ये सुनो, टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स बताओ कितने आएंगे बेटा? यहाँ से नाइट्रोजन के मोल निकाल लो, एक मोलिक्यूल में एक ही नाइट्रोजन है, तो जितने मोल NH3 के होंगे उतने ही मोल्स नाइट्रोजन के होंगे, राइट। जितने मोल NH3 Yes, sir. उतने ही मोल्स नाइट्रोजन के होंगे इसमें, तो कितने हो जाएगा बेटा? सिंपली 2Na, राइट। 2 मोल्स, तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कैसे आ जाएंगे? 2Na। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बेटा, NH3 के मोल कितने हैं? 2। हाइड्रोजन के मोल कितने हो जाएंगे? 6। 6। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे बेटा? 6। 6Na। तो डाउट है इसमें? No, sir. मैंने क्या किया है, नो सर। और दूसरा तरीका बताओ। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ गए थे? 2Na। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन पूछा बेटा, मॉलिक्यूल है 2Na, एक मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन है, 2Na में कितने होंगे बेटा? 6Na, 2Na इंटू 3, राइट। ओके, फटाफट ये आंसर करो बेटा, फटाफट सारे पार्ट्स, और प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी।
अगर मैं सोल्व करता हूँ इसको, राइट, कितना वेट गिवन है अपने को H2SO4 का 196 ग्राम, राइट। तो H2SO4 के मोल्स कितने आ जाएंगे, मोल्स कैसे निकालोगे बताओ, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, वेट अपॉन वेट बाय मोलर मोलर मास। वेट कितना गिवन है बेटा 196 ग्राम, और इसका मोलर मास कितना आ जाएगा 98, राइट। 98 तो 98 नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे बेटा 2। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स H2SO4 के मोल्स है राइट कितने बेटा 2, राइट, मोल्स है 2, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे n इक्वल टू n बाई Na। मोल्स की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 2, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे 2Na, राइट। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बेटा, पहले ये मोल्स निकाल लेते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो मॉलिक्यूल के मोल कितने हैं, H2SO4 के मोल कितने हैं 2, तो हाइड्रोजन के मोल कितने हो जाएंगे बेटा, अरे अगर H2SO4 के मोल के 2 हैं तो हाइड्रोजन के मोल कितने हो जाएंगे बेटा, इसके डबल कितने बेटा 4 मोल्स, राइट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बताओ, इस मॉलिक्यूल के मोल कितने हैं 2 मोल्स, तो ऑक्सीजन के मोल कितने आएंगे बेटा, उसके 4 टाइम्स कितने हो जाएंगे 8, राइट। अब बताओ बेटा, अगर तुम्हें टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए बेटा 8, तो ऑक्सीजन एटम्स कितने हो जाएंगे बेटा 8 है, 8 and और नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के मोल कितने हैं बेटा 4, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हो जाएंगे बेटा 4 है, 4 ये सुन लो। दूसरा तरीका, yes sir, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2Na, जितने मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन एटम उसके डबल आएंगे, कितने हैं देखो 4Na, जितने मॉलिक्यूल्स कितने हैं 2Na, ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे बेटा उसके 8 टाइम्स, कितना बेटा 8Na, राइट। अगर मैं तुम्हें टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछूं तो कितने कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूल्स कितने आ गए 2Na, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है बेटा 4 + 5 कितना बेटा 7, 14Na। क्लियर है सबको ये एग्जांपल, Yes, yes sir. sir, ओके बेटा। ये एक एग्जांपल और है, कर दो फटाफट इसको भी। 64 ग्राम ऑफ SO2 गिवन, तो मैं ही कर देता हूँ बेटा, बहुत सिंपल एग्जांपल है, देखो हमारे पास 64 ग्राम ऑफ SO2 गिवन है बेटा, तो बताओ मोल्स कितने हो जाएंगे, वेट अपॉन मोलिकुलर मास, मोलर मास, SO2 का मोलर मास कितना है 26 SO2 का मोलर मास 64, तो मोल्स कितना आ गया, मोल्स कितने आ जाएंगे बेटा 1, राइट, कितने हो जाएंगे 1, तो n इक्वल टू होता है बेटा n बाई Na, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे बेटा n1 है तो Na, राइट। टोटल नंबर ऑफ एटम्स बेटा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तुम्हारे पास Na, नंबर ऑफ एटम्स निकालने, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है बेटा 3, तो Na मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे बेटा 3Na, राइट, यस सर ये सुनो, ओके। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बेटा, मॉलिक्यूल कितने हैं Na, ऑक्सीजन एटम कितने हो जाएंगे इसके डबल 2Na, राइट, ये सुनो, ओके। टोटल नंबर ऑफ, वेरी गुड, ये अच्छा पार्ट डाला हुआ है बेटा, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट, ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है बेटा मेंस में, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताने एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं बेटा, ओके। बताओ बेटा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ गए, टोटल नंबर 3. Na, राइट। अब अपने को टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन बताने, टोटल नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं, एक मॉलिक्यूल में देखे कितने एटम है 3, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटम्स कैसे निकालते हैं बेटा 3Na, राइट, ऐसे निकाला ना। देखो टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने थे, पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिए Na, अब देखा कि एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो Na मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे बेटा मल्टीप्लाई बाय 3, ओके। उसी टाइप से बेटा आपने को क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताओ, राइट। तो बेटा अपन सबसे पहले क्या देंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं बेटा Na, एक, तो एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन है वो निकाल लेते हैं, फिर उसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो बताओ ना बेटा, तुम्हारे पास SO2 है, SO2 था ना, राइट, SO2, तो बताओ सल्फर में कितने प्रोटॉन है बेटा, एक एलिमेंट में कितने प्रोटॉन होते हैं जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है, राइट। यस सर सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16 16. ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा 8, 8. सल्फर में कितने प्रोटॉन है बेटा, सल्फर में कितने प्रोटॉन है जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है 16, बेटा एक ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स, तो दो में कितने हो जाएंगे 8 × 2, राइट, 16 प्रोटॉन्स इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर, पढ़ा है ना अपन ने, तो कितने हो जाएंगे बेटा 32, एक SO2 मॉलिक्यूल में 32 प्रोटॉन्स हैं,
राइट। तो Na मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे बेटा, Na मल्टीप्लाई बाय 32, राइट। तो क्या Yes, sir. डाउट बोलना बेटा। सर, अगर हमें पूछा सर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीजन, सर आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है तो सर इलेक्ट्रॉन भी सर इधर उधर होता है हमें वैसे। कोवेलेंट बॉन्ड है ओके सर, मतलब सर आयोनिक आके, और अपने को बोल देता कि अब तुम्हारे पास ऐसा आयन दे देता CO3 2 माइनस, निकाल देते उसके लिए अपन 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे उसमें। एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, इनके एटॉमिक नंबर +2, कोई बड़ी बात थोड़ी है उसमें। नेगेटिव चार्ज जितना होता है उतने इलेक्ट्रॉन अपन ऐड कर देते हैं ना, सर समझे ना। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम आ जाएगा। समझा तुमको ये? यस सर। Yes, sir.